लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, शैतान से लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, अपनी परीक्षाओं से लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप आत्मिक युद्धों के हथियारों को इस वचन के द्वारा बांध लो। इस वचन को पूरा सुने, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि आप अंधकार की शक्तियों से लड़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है तो रोग बीमारी के लिए नहीं बनाया है, हताशा के लिए नहीं बनाया, निराशा के लिए नहीं बनाया है, दुख में पड़े रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक युद्ध के हथियार बांध लो। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे? अंधकार की शक्तियों से। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमारी लड़ाई, हालेलुया, अंधकार की शक्तियों से, मांस लहू से नहीं है। तो आइए इस वचन के द्वारा हम जानेंगे हम किस तरह से अपने हथियारों को, हालेलुया, बांध लें। तो मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। इफिसियों अध्याय 6 आयत 10 में लिखा है, जिसका टाइटल है आत्मिक युद्ध के हथियार। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यहाँ सिखा रहे हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। आप कैसे प्रभु में बलवंत बन सकते हो? उसकी शक्ति में कैसे बलवंत बन सकते हैं? मेरे प्रियो, आप प्रार्थनाओं के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपको वो बल देती है, वो शक्ति देती है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो कौन से हथियार हैं? पता है आपको कौन से हथियार हैं? नंबर 1 प्रार्थना का हथियार, नंबर 2 दूसरा वचन का, उपवास का, पवित्रताई का। ये जब हमारे क्या हैं, ये हथियार हैं। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, उपवास करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं और पवित्रताई में जीते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये सारे हथियार बांध लो। जब आप इन वचनों को, इन हथियारों को, प्रार्थना को, प्रेयर लाइफ को, उपवास को, वचन को, पवित्रताई को अपने जीवन के हथियार बना लेते हैं, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। जब आपका जीवन प्रार्थना से भरा होगा तो शैतान आपके पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आग, जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आप पे उतरती है। जब आप पवित्र टाइम में रहते हो, परमेश्वर का आग, अभिषेक आपके ऊपर उतरता है, तो शैतान उसके सामने नहीं टिकता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा मलयुद्ध किससे है? उन अंधकार की शक्तियों से। जो अंधकार की शक्तियां कौन है? आज आप निराशा में रहते हो, ये अंधकार की शक्तियों का कार्य है। आप दुख में रहते हो, निराशा में रहते हो, आपका फाइनेंस डेट पड़ा, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपके घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति हो सकती हैं। मेरे प्रियो, इसे हल्के में नहीं लेना, आप इस पे ध्यान करना। हालेलुया। और आप अपने हथियारों को बांध लेना, अपनी प्रार्थना को बढ़ा देना, अपने उपवास को बढ़ा देना मेरे प्रियो, और पवित्रता का जीवन जीना और बाइबल पढ़ने को और बढ़ा देना, ताकि शैतान की सारी योजना से आप आज़ाद हो पाओ। और सारे हथियार जब आपके चलते हैं तो शैतान आपके सामने नहीं टिक पाता। फिर आप बीमार नहीं पड़ सकते, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपका फाइनेंस चलेगा, आप ब्लेसिंग होंगे, आप अपने जीवन में बड़ी विक्ट्री और आशीष को देखेंगे। जब आप ये सारे हथियार अपने बांध लोगे तो शैतान का सामना करोगे, तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा, वो नहीं रुक सकता इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि आत्मिक युद्ध के हथियार, जब आपका जीवन प्रार्थनाओं से भरा रहता है ना,
पवित्रता से भरा रहता है, तो मेरे प्रियो कोई भी शैतान आपको निराशा में नहीं डाल सकता, दुख में नहीं डाल सकता। आप एक विक्ट्री भरा जीवन जिएंगे, आशीष भरा जीवन जिएंगे, अनुग्रह से परिपूर्ण होंगे परमेश्वर के। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष पाई है, कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे प्रियो, यदि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है और आप प्रार्थना में नित्य बने रहेंगे, हालेलुया, आप वादा करेंगे, आज से आप वादा करेंगे कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल रोज पढ़ूंगा, मैं पवित्रता में जीऊंगा, तो मेरे प्रियो आज से ही आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, शैतान आपके पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वचन को भी दूसरों के साथ साझा करें, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो पाए। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।